नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हम कत्यूर वंश से संबंधित 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है कुडिन वंश, बी चंद्रवंश, सी कार्तिकेयपुर वंश या फिर डी यौधेय वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर वंश को उत्तराखंड राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। और अगर उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कुडिन। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति जिसने शासन किया वो कुडिन वंश था। और उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक राजवंश है वो कार्तिकेयपुर वंश या फिर कत्यूर वंश था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कार्तिकेयपुर राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ए अल्मोड़ा, बी है राजबुंगा, सी कत्यूर घाटी या फिर डी जोशीमठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जोशीमठ। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कत्यूर वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी जोशीमठ चमोली में। और बाद में ये राजधानी इनकी कत्यूर आई थी, कत्यूर घाटी बैजनाथ यानी बागेश्वर में। और तभी ये लोग कत्यूरी कहलाए थे। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी जोशीमठ थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी कत्यूर जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कत्यूर शासकों के लिए कत्यूरी शासकों के लिए कत्यूर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यशवंत कटौच, बी है बी डी पांडे, सी एटकिंसन या फिर डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एटकिंसन। तो एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर शासकों के लिए सबसे पहले कत्यूर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बसंत देव, बी है खरपर देव, सी ललित सूरदेव या फिर डी इष्टगण देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बसंत देव। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक है बसंत देव। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलते हैं? भूदेव के बैजनाथ अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि कार्तिकेयपुर का संस्थापक बसंत देव है। ठीक है, बसंत देव की बात करें तो राजधानी जोशीमठ जो पहली राजधानी थी वो इसी के द्वारा स्थापित की गई थी। और जोशीमठ में ही एक नरसिंह मंदिर, ठीक है, नरसिंह मंदिर जो है इसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक, किसके द्वारा बनाया गया था? ये बसंत देव के द्वारा। इसी को वासुदेव भी कहते हैं। और बागेश्वर में एक गांव था शरणेश्वर गांव, जहां पर वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते थे। उन्हें वैष्णव यानी विष्णु का मंदिर बनाने के लिए इसने भूमि दान भी करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बसंत देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कार्तिकेयपुर वंश के द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? तो जो कार्तिकेयपुर वंश था इसमें 3 परिवारों ने शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है बसंत देव, बी खरपर देव, सी निम्बर देव या फिर डी इष्टिगण देव। तो जो पहला परिवार था वो था बसंत देव का। उसमें पहला शासक था बसंत देव, उसके बाद आया खरपर देव। ठीक है, बसंत के बाद खरपर, और खरपर जो देव था उसके बाद आया नामचंद देव, उसके बाद अधिराज देव, फिर आया था त्रिभुवन राज देव। तो फिर दूसरा परिवार आया था और उस दूसरे परिवार का जो संस्थापक था वो है ऑप्शन सी निम्बर देव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो निम्बर देव जो है द्वितीय परिवार का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कत्यूर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए है हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत या फिर डी प्राकृत। तो आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृत। तो इनकी राजभाषा यानी राजकाज की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और जो लोक भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नालंदा अभिलेख के अनुसार किस बंगाल शासक ने कत्यूरी शासकों पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल या फिर ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल ने ही कत्यूर वंश पर अटैक किया था। ठीक है, तो जो पहला परिवार था उसका संस्थापक था बसंत देव। तो उस वंश का, उस परिवार का जो आखिरी शासक था उसका नाम था त्रिभुवन राजदेव। उसी त्रिभुवन राजदेव पर ही जो है धर्मपाल का आक्रमण हुआ था और पहला परिवार या पहला जो वंश था वो खत्म हुआ और जो है निम्बर देव का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, तो धर्मपाल का आक्रमण हुआ था। पाल वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है धर्मपाल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस कत्यूरी शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए है भूदेव, ऑप्शन बी ललित सुरदेव, ऑप्शन सी बसंत देव या फिर डी खरपर देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ललित सुरदेव। ठीक है, तो पांडुकेश्वर यानी कि चमोली से दो अभिलेख मिलते हैं ललित सुरदेव के। और ललित सुरदेव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कत्यूरी जो शासक था, कत्यूरी वंश का 8वें नंबर का एक शासक था और इसको सबसे महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। और ललित सुरदेव को ही इस पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह अवतार, ठीक है, वराह अवतार के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि विष्णु का अवतार। ठीक है, विष्णु के अवतार के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ललित सुरदेव। और कत्यूरों में सबसे ज्यादा इसी के अभिलेख मिलते हैं, दो अभिलेख मिलते हैं इसके, सबसे ज्यादा इसी के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कत्यूरी राजाओं के पास कितने प्रकार की सेना थी? ठीक है, ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, बी है 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 5 प्रकार की या फिर ऑप्शन डी 6 प्रकार की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 प्रकार की। ठीक है, तो कत्यूरी शासकों के पास 4 प्रकार की सेना थी। जैसे कि एक तो पैदल सेना होगी जो सभी लोगों के पास होती थी, सभी राजाओं के पास होती थी। ठीक है, दूसरा इनके पास गज सेना यानी कि हाथी वाली सेना थी। और तीसरा अश्व यानी घोड़े, ठीक है, ये भी इनके सेना में शामिल थे। और चौथे थे उष्ट्र यानी कि ऊंट। ठीक है, ये 4 तरह की सेना इनके पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं के पास 4 प्रकार की सेना थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 प्रकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस कत्यूरी शासक के द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत देव, बी खरपर देव, सी निम्बर देव या फिर डी इष्टगण देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इष्टगण देव। ठीक है, यानी कि इष्टगण देव को ये श्रेय जाता है कि उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो निम्बर देव वंश था यानी परिवार था उसका दूसरा शासक था इष्टगण देव, यानी निम्बर देव का पुत्र था इष्टगण देव। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जागेश्वर में जो जागेश्वर मंदिर समूह है वहां पर इसने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। जैसे लकुलीश मंदिर इसके द्वारा बनाया गया था, माहिष मर्दनी मंदिर बनाया था। ठीक है, और नटराज मंदिर, ये भी सब इसके द्वारा बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इष्टगण देव। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 11वां। बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि किस कत्यूरी शासक की थी? ऑप्शन ए भूदेव, बी ललित सुरदेव, ऑप्शन सी बसंत देव या फिर डी खरपर देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूदेव। भूदेव को बुद्ध श्रमण शत्रु भी कहते हैं, यानी कि भूदेव की उपाधि थी बुद्ध श्रमण शत्रु। ठीक है, बौद्ध धर्म का विरोधी था, एकदम कट्टर विरोधी था बौद्ध धर्म का, तभी इसकी उपाधि थी बुद्ध श्रमण शत्रु। ठीक है, एक दानी प्रकार का आदमी था। बैजनाथ अभिलेख, इसी के मतलब जो बैजनाथ अभिलेख है उसी से हमको पूरे कत्यूर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कत्यूर वंश में एक प्रभावशाली शासक के रूप में इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के अभिलेख से ही हमें कत्यूर वंश की तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन
उत्तराखंड में किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए है बसंत देव, ऑप्शन बी खरपर देव, ऑप्शन सी निम्बर देव या फिर ऑप्शन डी है इष्टिगण देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इष्टिगण देव। इष्टिगण देव के समय ही आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, और आपको पता होगा कि 820 ईस्वी में ही इन्होंने केदारनाथ में देह त्याग किया था। ठीक है, 820 ईस्वी में। तो 820 में देह त्याग इनके द्वारा किया गया था केदारनाथ में। किनके द्वारा? आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। और ये इष्टगण के समय ही ये उत्तराखंड आए थे। ठीक है, अद्वैतवाद के ये दार्शनिक है, अद्वैतवाद के कौन है? आदिगुरु शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कार्तिकेयपुर राजाओं को मूल रूप से अयोध्या का किसने बताया? तो किसने कहा कि जो कार्तिकेयपुर राजा हैं ये अयोध्या के हैं? ठीक है, तो अयोध्या के किसने बताया था इनको? ऑप्शन ए है बी.डी. पांडे, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी लक्ष्मीदत्त जोशी या फिर डी यशवंत कटोच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लक्ष्मीदत्त जोशी। यानी लक्ष्मीदत्त जोशी ने बताया कि जो कार्तिकेयपुर शासक हैं ये मुख्य रूप से अयोध्या के हैं, यानी ये अयोध्या से आए हुए हैं। ठीक है, तो 13वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लक्ष्मीदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी किसने माना है? ऑप्शन ए है बी.डी. पांडे, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी लक्ष्मीदत्त जोशी या फिर डी यशवंत कटोच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बी.डी. पांडे। बी.डी. पांडे साहब मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर शासक हैं ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी.डी. पांडे। ये कई बार पेपरों में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। कत्यूरी शासन में गुप्तचर अधिकारी क्या कहलाता था? यानी कत्यूरियों में गुप्तचर अधिकारी को क्या कहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए है वर्मपाल, बी है दंडनायक, सी है सुमंत और डी है दुसाध्य साधनिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी दुसाध्य साधनिक। ठीक है, यानी कि गुप्तचर अधिकारी को कत्यूरियों में दुसाध्य साधनिक नाम से जाना जाता था। दुसाध्य साधनिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। कत्यूरी शासन में विष्टि बेगार वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ऑप्शन ए है भोगपति, बी है भाट व चाट, सी है सौलकिक या फिर डी है नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भाट व चाट। ठीक है, ये भाट चाट जो ये अधिकारी होते थे ये बेगार वसूलते थे। बेगार का मतलब होता है कि मतलब कि काम कराना, बदले में कोई भी पैसा उनको ना देना। ठीक है, मतलब कि मुफ्त में काम करवाना। ठीक है, तो कत्यूरी वंश में बेगार वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे हम भाट व चाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। ये आपको सही मिलान करना है। तो क्षेत्रपाल, एक साइड है आपका क्षेत्रपाल, उपचारिक, खंडपति और वर्मपाल। अब इनके कार्यों को देखते हैं कि ये क्या काम करते थे। ठीक है, तो क्षेत्रपाल का कार्य होता था कृषि की उन्नति को ध्यान रखने वाला। ठीक है, यानी कि हमको ये दिख रहा है किसमें? चौथे में। ठीक, उपचारिक जो होता था ये भूमि के अभिलेख रखता था, तो इसका हो गया तीसरा। खंडपति का काम क्या था कि खनिज व वनों की रक्षा करने वाला, यानी कि 2 नंबर पर। और वर्मपाल क्या था? ये व्यक्ति पर नजर रखता था, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यक्ति पर नजर रखता था। तो ये एक खतरनाक डायग्राम बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पहले का डी, यानी कि एक का 4, फिर होगा 3, फिर होगा 2 और फिर यानी 1, यानी कि 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 3 2 1। किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन सी 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 18वां। कत्यूरी शासन में मंदिरों को दान की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे?
अब मंदिरों में दान की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे कत्यूरी शासन में? ऑप्शन ए है अग्रहार भूमि, बी है संकल्प भूमि, सी है रौत भूमि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अग्रहार भूमि। ठीक है, तो मंदिरों में दान की जाने वाली भूमि को हम कहते थे अग्रहार भूमि। ठीक है, इस भूमि से कर नहीं वसूला जाता था। और जैसे जो संकल्प भूमि है और जो रौत भूमि है, ये किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अग्रहार भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कत्यूरी शासन काल में तहसील स्तर का अधिकारी क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिविरपति, ऑप्शन बी कर्मांत, ऑप्शन सी गोलमिक या फिर ऑप्शन डी ऊपरिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्मांत। ठीक है, तो तहसील स्तर के अधिकारी को कर्मांत कहते थे, ये आया भी था किसी एग्जाम में। और जो दिविरपति है ये लेखक को कहा जाता था। ठीक है, लेखक को। और जो गोलमिक है ये पैदल सेना का जो मुख्य सेनापति होता था पैदल सेना का, उसको हम कहते थे गोलमिक। ठीक है, और ऑप्शन डी में है ऊपरिक। ठीक है, जो ये ऊपरिक था ये राज्यपाल होता था एक्चुअली, यानी प्रांत में सबसे बड़ा। ठीक है, प्रांत रक्षक भी कहते थे इसको। तो ऊपरिक हो गया राज्यपाल, कर्मांत हो गया तहसील स्तर का अधिकारी, दिविरपति लेखक था, गोलमिक जो है पैदल सेना का अधिकारी था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कत्यूरी वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन ए है इच्छर देव, बी है प्रीतम देव, सी है सलोड़ादित्य और डी है सुभिक्षराज देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुभिक्षराज देव। ठीक है, अब कई बार ऑप्शन में हमको ब्रह्मदेव भी देखने को मिलता है और कई किताबों में इसको सही भी माना गया है, लेकिन जो हमारे आयोग मानता है वो ब्रह्मदेव को नहीं बल्कि सुभिक्षराज देव को की पुष्टि करता है कि भैया जो आखिरी शासक था वो सुभिक्षराज देव था। ठीक है, सुभिक्षराज देव इज द राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।